हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ आपके किचन के कामों को भी बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। साथ ही में आप घर में पड़ी हुई चीज़ों को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी पहली टिप्स है वो इस तरह से कसूरी मेथी को लेकर है। जब हम मार्केट से कसूरी मेथी लेकर आते हैं तब तक तो ठीक है, वो ड्राई रहती है, लेकिन जब उसका पैकेट हम खोल देते हैं तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, उसमें नमी आ जाती है। उसकी जो पत्तियाँ हैं ना, अगर हम उसको अच्छे से क्रैश करके डालने की कोशिश भी करते हैं ना, तो वो हम डाल नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जब आप रोटी बना लेंगे तो तवा हल्का-सा गरम रखना है, पूरा गरम मत रखिए। देखिए, मैं इस तरह से हाथ से उठा के दिखा रही हूँ आपको। तो बस आप बर्दाश्त कर सकें उतना ही गरम आपको तवे को रखना है। उसके बाद क्या कीजिए फ्रेंड्स, उसके ऊपर जो कसूरी मेथी है ना, वो पूरा इस पे डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखिएगा, इसका जो पत्ती थी ना बहुत ही क्रंची हो जाएगी और इसकी जो ड्राइनेस है ना वो ख़त्म हो जाएगी और आसानी से इसको आप इस तरह से मिक्स करके पाउडर बना के भी इसको यूज़ कर पाएँगे। तो जब भी आप इस तरह से लेकर आएँ ना, तो उसको आप थोड़ा-सा तवे पर गरम करके उसके बाद आप किसी कंटेनर में भर के रख दीजिए। पैकेट में बिल्कुल मत रखिए। पैकेट में से निकालने के बाद आप किसी कंटेनर में इस तरह से डाल दीजिए और जब ये ठंडा हो जाए, तब आप इसको ढक्कन से बंद करके रख दीजिए। तो देखिए, मैंने इस तरह से ये जो कंटेनर था ना, इसमें मैंने डाल दिया है। और फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा कोई भी अगर कंटेनर आप लें सामान रखने के लिए तो हमेशा वाइट ही हो। वाइट में कैसे है कि एक तो ट्रांसपेरेंट होता है, हमको दिखाई देता है, और ऊपर से उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो देखिए, इस तरह से ये जो कसूरी मेथी है ना वो ठंडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ढक्कन है बंद करके रख देंगे। तो आप फ्रेंड्स ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा अगर आप हाउस वाइफ है तो। उसके बाद फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना वो इस तरह से कोन को, यानी कि शकरकंद को लेकर है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का सीज़न चल रहा है और ऐसे में बहुत लोग इस तरह के फास्टिंग में इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं खाने के लिए। कोई कच्चे खाता है तो या फिर कोई उसको उबाल कर खाता है। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी मिट्टी रहती है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको 5 मिनट के लिए पानी में छोड़ दीजिए ताकि इसकी जो मिट्टी है ना वो निकल जाए। देखिए, मैंने इसको पानी में छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं इसकी जो मिट्टी है ना काफ़ी आसानी से निकल रही है। तो इस तरह से पानी में इसको छोड़ के रख दीजिए और थोड़ी देर बाद उसको आप इस तरह से थोड़ा-सा मल लीजिए ताकि इसके ऊपर जो भी मिट्टी है वो निकल जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि हम एक तो फास्ट में उसको यूज़ करते हैं और अगर उसके ऊपर मिट्टी रहे तो भी हमारे पेट में जा सकता है। इसीलिए आप उसको अच्छे से वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा हो चुका है और इस तरह से ये जो शकरकंद है इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। लेकिन देखिए, आप अभी भी अच्छे से वॉश नहीं हुआ है। अभी भी कई-कई जगह पर इसकी जो मिट्टी है ना वो लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो पानी है ना गंदा हो चुका है, इसको हम फेंक देंगे। उसके बाद हम फिर एक बार पानी चेंज कर लेंगे। तो आप क्या करना है, इस तरह से इसका जो पानी है ना 2 से 3 बार चेंज करके ही आपको इसको यूज़ करना है। इस तरह से मैंने इसको 3 बार वॉश किया। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब हम इसको बॉयल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको बॉयल करने वाली हूँ। तो आप देखिए फ्रेंड्स, पानी जो है कितना साफ़ है। तो बस आपको इसी तरह से इसको वॉश करके तभी यूज़ करना है फ्रेंड्स। तो चलिए, हम इसी के साथ ही बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। टिप छोटी थी लेकिन बहुत ही काम की थी फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से टिफ़िन को लेकर है। हम जब भी टिफ़िन्स वगैरह यूज़ करते हैं या फिर यूज़ करते-करते क्या होता है ना, उसका जो ढक्कन होता है ना प्लास्टिक का होता है, तो वो टूट जाता है। उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमें नया टिफ़िन खरीद कर लाना पड़ता है और हम ये जो टिफ़िन है ना इसको साइड रख देते हैं क्योंकि यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। आप इस टिफ़िन को फिर से यूज़ कर सकते हैं ढक्कन लगाकर। तो अगर आप भी इस तरह के टिफ़िन्स यूज़ करते हैं जिसमें ढक्कन है और वो ढक्कन ख़राब हो चुका है, टूट चुका है, प्लास्टिक का है, तो आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, इस तरह के जो हम घर में डिब्बे लाते हैं ना, उसमें देखिए आपको इस तरह कई सारे ढक्कन मिलते हैं। ये ढक्कन जो है ना, हम जो रसगुल्ले के डिब्बे या फिर कोई कंटेनर वगैरह लेकर आते हैं, सेरेलैक वगैरह लेकर आते हैं, तो जो हमारे पास डिब्बा मिलता है ना उसमें देखिएगा इस तरह के ढक्कन कई सारे मिलते हैं हमको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो ढक्कन है ना वो इस तरह से रसगुल्ले का जो डिब्बा था ना उसका ढक्कन है। तो आपके पास अगर इस तरह कंटेनर आते हैं तो उसके ऊपर इस तरह के ढक्कन आपको श्योर ही मिलते होंगे, चाहे घी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो देखिए, इस तरह से मैं इस ढक्कन है ना इसको फेंकने से अच्छा है कि मैंने सोचा कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने क्या किया कि मेरा जो टिफ़िन था ना उसका ये ढक्कन ऑलरेडी ख़राब हो चुका था। तो मैंने ये जो ढक्कन है ना इसको मैंने यूज़ कर लिया टिफ़िन को पैक करने के लिए। और ये इतने अच्छे से पैक होता है फ्रेंड्स कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो देखिए, ये कितने अच्छे से पैक हो चुका है और बिल्कुल भी निकलता नहीं है और बिल्कुल भी गिरता भी नहीं है। कोई चीज़ भी इसमें अगर रखो तो गिर नहीं सकता है। तो इस तरह से आप अगर टिफ़िन साइड में रख दिए हैं तो ये वाला ढक्कन इस्तेमाल करके आप टिफ़िन को फिर से यूज़ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, ये ट्रिक्स है ना आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। टिप्स छोटी है लेकिन बहुत ही काम की फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको शेयर किया है कि हम क्या करते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर हमारे घर में ख़राब होने लगती है तो हम उसको तुरंत हटा देते हैं क्योंकि हमको आइडिया नहीं होता है कि हम किस तरह से उसको इस्तेमाल करें। तो बस ये छोटे-छोटे टिप्स होते हैं ना, इसको अगर यूज़ करके हम कोई चीज़ दोबारा यूज़ कर सकते हैं तो हमारे बहुत सारा समय भी बचता है और ढेर सारा पैसा भी बचता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसको दोबारा यूज़ करके आपको दिखा दिया है। अगर आपके भी घर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो आप ये वाली टिप्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा।
तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से नेल पेंट को लेकर है। नेल पेंट तो हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन क्या करते हैं ना, इसको हम नेल्स में लगाने के लिए यूज़ करते हैं। कई लोगों को इसका यूज़ करने का तरीका पता नहीं है, तो मैं आपको आज एक तरीका बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एक मेडिसिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा-सा अलग लगेगा, लेकिन ये बात सच है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी को चोट लगती है, तो आप वहाँ पर अगर बस आपके पास दवाई वगैरह कुछ लगाने के लिए नहीं है, तो आप देखिएगा इस तरह से नेल पेंट को लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में थोड़ी-सी चोट लगी है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो नेल पेंट है ना, उसको लगा दूँगी। मैंने इसके पहले बैंडेड लगाया था, तो बैंडेड लगाने के बाद जब पानी में फिर हाथ चला गया, तो काफ़ी दर्द हो रहा था और इसको फिर से पानी का रिएक्शन हो गया। तो मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से अब क्या करना है, नेल पेंट ले लेना है और जहाँ पे चोट लगी है, वहाँ पे लगा देना है। ये बहुत ही पुराना नुस्खा है, जो बहुत पहले के लोग करते थे। जब स्टार्टिंग में मेडिसिन्स वगैरह नहीं रहती थी, तो लोग ये घर में यही छोटे-छोटे जुगाड़ इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर देते थे। तो बस उसी में से एक जुगाड़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। कई लोगों को तो ये वाली जो टिप्स है ना पता भी होगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको ये वाली जो टिप्स है उसको पहले से पता थी? तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप चाहे तो नेल्स जो है ना उसके साइड में भी जब आपको दर्द होने लगेगा, तब भी आप इस तरह से नेल पेंट को लगाकर जो दर्द है उसको छूमंतर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, ठंडी आती है, किसी के पैरों में साइड-साइड से नाखून के दर्द होने लगता है, फिर हाथ की जो नाखून है ना उसके साइड साइड से दर्द होने लगता है। तो आप इस तरह से नेल पेंट को लगा दीजिएगा, आपका जो दर्द है ना वो वहीं पर रुक जाएगा, आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और इस तरह से आप एक एंटीसेप्टिक की तरह नेल पेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ट्रिक्स है ना आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। आगे से कहीं भी आपको अगर चोट वगैरह लगे, तो वहाँ पे हल्का सा नेल पेंट ज़रूर ला के देखिएगा फ्रेंड्स, आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो खुद नज़र आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारा जो नेक्स्ट टिप है वो भी देख लेते हैं। कैंची को धार करने के हमने तो कई तरह के आपको नुस्खे बताए हैं, लेकिन आज का जो टिप्स है वो भी बताने वाले हैं कि आप किस तरह से कैंची में आसानी से धार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे पास कैंची थी। आपको क्या करना है, कोई भी खाली नेल पेंट की बॉटल ले लेनी है और उसको उल्टा करके आपको पीछे की साइड से इस तरह से कैंची को धार करना है। सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा फ्रेंड्स, लेकिन आप एक बार ज़रूर कोशिश करके देखिएगा। इस तरह से आसानी से आप इसको धार कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको कई सारी वीडियो शेयर की है जिसमें बताया है कि आप किस तरह से कैंची को चाहे चाकू को धार कर सकते हैं। उसमें से ये भी एक टिप्स है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ट्रिक्स है ना आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। इस तरह से आप घर में बैठे-बैठे कैंची को आसानी से धार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब ये काफ़ी धार हो चुकी है फ्रेंड्स, मैं आपको चाहे तो पेपर को काट के दिखाती हूँ। क्योंकि जो कैंची है ना बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, इसको मैं यूज़ नहीं कर रही थी। तो मैंने इसको रखा था टिप्स बनाने के लिए। तो मैं आपको आज शेयर भी कर दी हूँ और उसके बाद जो मेरा काम है वो भी आसान हो गया कि मैं इसको कैंची में धार कर पाई। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो कैंची है ना उसमें काफ़ी अच्छे से धार हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पेपर को ले लिया है और मैं आपको पेपर को कटिंग करके भी दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरह से ये आसानी से कट जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप अगर आपको कभी ये मान लीजिए कि इमरजेंसी में कैंची में धार चाहिए, तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके कैंची को ज़रूर धार कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको यहीं एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।